सत्ता परिवर्तन क्या हुआ? अडानी ने सीमेंट के 2 प्लांट्स पर ताले जड़ दिए। लाखों लोगों के ऊपर संकट के बादल मंडरा गए। हजारों ट्रकों के पहिए जाम हो गए, सैकड़ों दुकानों के शटर बंद और ना जाने कितने लोगों का दाना पानी बंद हो गया। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको याद होगा, जिस दिन नई सरकार में नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण की, उसी दिन सीमेंट के दाम 5 रुपए तक बढ़ गए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने तुरंत इस निर्णय को लेकर नाराजगी जताई और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ बैठक ली। बैठक में 2 बातों पर सहमति बनाने का खाका तैयार हुआ। एक तो ये कि इस तरह से मनमर्जी के दाम ना बढ़ाए जाए, और दूसरा यह कि क्यों ना सरकार की तर्ज पर हिमाचल की आम जनता को भी रेट कॉन्ट्रैक्ट यानी कम दामों पर सीमेंट उपलब्ध करवाया जाए। गौर रहे कि सरकार को रेट कॉन्ट्रैक्ट पर विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कम दामों पर सीमेंट मिलता है। तो इन 2 विचारों पर अधिकारियों से बात हुई और कंपनी प्रबंधन को इससे अवगत करवाने की भी बात कही गई। अब ऐसे में सरकार की कंपनी पर नकेल कसते ही कंपनी प्रबंधन और सरकार आमने सामने हो गई। सरकार ने लोगों की आवाज को क्या उठाया, कंपनी कलप उठी और शायद बात यहां तक पहुंच गई। खैर, अब पूरा मामला समझ लेते हैं और दोनों पक्षों को जान लेते हैं। उसके बाद इसे राजनीति से भी जोड़कर देखेंगे कि कहीं भाजपा का हिमाचल में चुनाव हारना इसकी वजह तो नहीं। तो हुआ यूं कि पिछले कल अचानक से प्रदेश की 2 सबसे बड़ी, या यूं कहें अडानी की सीमेंट बनाने वाली कंपनियों ने ऐसा फरमान जारी किया कि सभी के होश उड़ गए। आखिर ये क्या हुआ, क्यों हुआ? सभी के मन में यह सवाल पैदा हो गया। बिलासपुर के बरमाणा स्थित एसीसी प्लांट और सोलन के अंबुजा प्लांट पर अचानक ताला लग गया और सभी कर्मचारियों, ट्रक ऑपरेटरों और संबंधित लोगों को कह दिया गया कि जनाब, अगले फरमान तक सब अपने अपने में रहे। केवल सिक्योरिटी गार्ड, पानी और बिजली वाले ही कंपनी में आएंगे। जैसे ही फरमान जारी हुआ, लाखों लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए और सरकार भी परेशान हो गई। फरमान जारी करते हुए कंपनी प्रबंधन ने कहा कि कंपनी घाटे में चल रही है और इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्टरों का भाड़ा और कच्चे माल का महंगा होना। कंपनी का कहना था कि ट्रक ऑपरेटर्स फिलहाल 10 रुपए 58 पैसे के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में किराया वसूलते हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में यह किराया 5 रुपए 29 पैसे हैं, जो कि कंपनी को 12 नहीं खाता। ऐसे में कंपनी ने भाड़े को कम करने की बात कही और कहा कि पहाड़ी इलाकों में किराया 6 रुपए और मैदानी इलाकों में किराया 3 रुपए किया जाए। लेकिन इस पर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि इतना कम भाड़ा किसी भी सूरत में उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उनका ट्रकों की किश्त का निकालना मुश्किल हो गया है। टैक्सेस और इंश्योरेंस इतनी है कि ट्रकों के चक्कर में कई बार खाने के भी वांदे पड़ जाते हैं। इन मुसीबतों और टकरावों के बीच में कंपनी प्रबंधन ने एकटुक फैसला लिया कि अब आगामी आदेशों तक कंपनी के दरवाजे बंद रहेंगे। और रहे कि एसीसी की गगल इकाई में 4000 ट्रकों के पहिए घूम रहे थे, तो वहीं उनके साथ जुड़े ट्रक चालक व परिचालक तथा मैकेनिक के अलावा एसीसी में 300 कर्मचारी स्थायी रूप से, तो वहीं 900 कामगार कॉन्ट्रैक्ट के अधीन जुड़े हुए थे। इसी तरह 2979 ट्रकों के पहिए सोलन के दाड़दा घाट स्थित अंबुजा प्लांट के बाहर भी थम गए। अंबुजा में 800 कर्मचारी स्थायी और अस्थायी रूप से काम करते थे और अब सभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। कल देर शाम जैसे ही यह फैसला कंपनी प्रबंधन ने लिया, सरकार के हाथ पांव फूल गए। सुक्खू ने तुरंत मुख्य सचिव को आदेश दिए और मामला सुलझाने के लिए बिलासपुर और सोलन के जिलाधीशों को फरमान जारी किया। ऐसे में सोलन में तो कंपनी प्रबंधन और ट्रांसपोर्टरों के बीच में बात नहीं हो पाई, मगर बिलासपुर में बात होने के बावजूद भी कुछ खास नहीं निकला। बिलासपुर के ट्रांसपोर्टरों का कहना था कि उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए, तो ऐसे में दोनों जगह अगले 3-4 दिनों में इस मामले पर बात हो पाएगी। खैर, जो भी हो, मामले में आम जनता पिस रही है और बहुत से लोग सहमे हुए भी हैं। अब यदि राजनीतिक तौर पर कंपनी के इस शटडाउन को देखा जाए, तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही एसीसी और अंबुजा का मर्जर होने के साथ ही अडानी ने इन दोनों ही कंपनियों को खरीद लिया था और तब से ही विवाद गर्म भी होने लगा था। हालांकि
गौर रहे कि पिछले काफी दिनों से सीमेंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले एक महीने में 15 से 20 रुपए तक यह दाम बढ़ चुके हैं। सियासी पंडित इसे हिमाचल के चुनावों से भी जोड़ रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और अडानी की प्रधानमंत्री के साथ की करीबियां भी सबको जगजाहिर है। लोगों का कहना है कि कहीं मोदी की नाराजगी के चलते अडानी ने ऐसा कदम तो नहीं उठाया। खैर, कयास कई लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के बात की जाए तो बहुत से परिवारों पर आपत्ति आ चुकी है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ बेहतर होगा। खैर, ये भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है। उम्मीद यही लगाते हैं कि यह कंपनियां बंद ना हो और जितने परिवार इन कंपनियों से जुड़े हुए हो वह अपना परिवार अच्छे से चला सके, अपना भरण पोषण अच्छे से कर सके। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं मनोज ठाकुर। इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया निशांत सूद ने। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें hr@goyalmotors.com पर।